So again, good evening everyone. Starting with recall concepts, यानी लास्ट डे जो हमने टॉपिक पढ़े थे वो क्या क्या पढ़े थे। तो लास्ट डे सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो था मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला कि ये कुछ नहीं है, एक मैग्नेट के आसपास के रीजन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें उस मैग्नेट का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। दैट कॉल्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का मतलब रीजन होता है और कुछ नहीं। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डेफिनेशन देखोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का अगर डेफिनेशन देखते हो तो देखो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड, या और फील्ड और कहो, और स्पेस और रीजन इन द विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट। विसिनिटी मतलब आसपास ऑफ अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इन दोनों चीजों के बारे में तो पढ़ोगे, इसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे बहुत ज्यादा। ठीक है। इन विच मैग्नेटिक फोर्सेज आर ऑब्जर्वेबल। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हर एक मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगा। फॉर एग्जांपल वो स्ट्रांग होगा, वो वीक होगा, तो ये स्ट्रेंथ भी होंगे। तो हम स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ठीक है, ये जनरली बी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो होता है टेस्ला, और दूसरा यूनिट होता है गॉस। क्लियर है। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है कि कितना स्ट्रांग हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है बस, और कुछ नहीं। बोलिए क्लियर है क्या, क्या दोनों सबको समझ में आ गया क्या। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों में डिफरेंस, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फील्ड सिर्फ रीजन को कहते हैं, और स्ट्रेंथ जो है वो कहते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ कहते हैं उसके मेजरमेंट। क्लियर है। श्रुति सिंह वंस अगेन। श्रुति मैंने कुछ बताया है अभी, स्ट्रेंथ वंस मोर, मैंने कुछ नहीं बताया अभी। नहीं, मैं बता रहा हूँ लास्ट डे हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे। पहला टॉपिक था अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक सिंपल रीजन यानी स्पेस को कहते हैं मैग्नेट के अराउंड। मैग्नेट के अराउंड स्पेस को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे अगर कुछ और मैग्नेटिक मटेरियल लेके आओगे तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। क्लियर है, उस स्पेस को कहते हैं। अगला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि आखिर किसी जगह पे कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेट क्लोज रखोगे तो स्ट्रांग होगा, दूर रखोगे तो दूर होगा, कम होगा। तो सिंपल स्ट्रेंथ कैसा है मैग्नेटिक। ठीक है, इसको मेजर करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। क्लियर है। ठीक है, तो एक तरीके से होता है ना कि हम एक्चुअली हेवी फील कर रहे हैं। तो हेवी फील करना एक तो सिंपल वर्ड है, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको मेजर करेंगे हम अपने मास एंड वेट से। तो मास एंड वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन हेवी फील करना कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बोलिए क्लियर है क्या, सबको आया समझ में। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर क्लियर है तो आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। एक और हमने पढ़ा था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि अगर एक वायर से अगर करंट जा रहा है तो उसके आसपास के रीजन में भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन से और कंक्लूजन से, इसको देख लेते हैं। मैं एक साथ ही एक ही स्लाइड में पूरा लेके आया। ठीक है, मैंने अलग अलग नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, जीरो नहीं हो रहे। हमने क्या किया कि हमने एक बैटरी को स्विच ऑन किया। हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया। हमने स्विच को ऑन किया तो कुछ ये सब चीजें हमने ऑब्जर्व की। पहला क्या था कि मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन अगर आप करंट बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा। क्लियर है। यानी डिफ्लेक्शन कर मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे कंपास रखा हुआ है उस पॉइंट पे फील्ड का मेजरमेंट, उस पॉइंट पे फील्ड का मेजरमेंट है। डिफ्लेक्शन सिर्फ फील्ड का मेजरमेंट देता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है। बोलिए क्लियर है क्या। करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। सबको क्लियर है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉम्पास की डिस्टेंस आर है वायर से, और मान लीजिए हम कॉम्पास को दूर लेके जा रहे हैं। तो दूर लेके जा रहे हैं मतलब दूर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं, देख मेजर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वायर है, वायर में करंट जा रहा है, तो यहाँ पे अगर फील्ड B1 है और यहाँ पे फील्ड क्या है, B2 है, तो ऑब्वियसली B1 वाला जो होगा वो B2 वाले से क्या होगा,
स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो ज्यादा करीब होगा वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिलता है हमें, ज्यादा। तो ये क्या एक और कंक्लूजन आ गया क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये मैथमेटिकली एग्जाम में नहीं लिखना आपने, इतना समझ सकते हैं जितना दूर जाएगा फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, किसी डाउट है सेकंड पॉइंट में चैट में डाल दो। थर्ड पॉइंट है डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास इज रिवर्स्ड व्हेन पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने बैटरी की पोलैरिटी बदल दी तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर है क्या? क्या तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? और इसके हिसाब से एक कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वायर से कितनी दूर पे, इन दो चीजों पे, और डायरेक्शन तो है ही ऑब्वियसली। बोलिए क्लियर है क्या? तो लास्ट डे हमने यही दो टॉपिक्स पढ़े थे। अगर ये आपको क्लियर है तो हम लोग अपने आज के एक पार्ट में बढ़ सकते हैं। यस ऑन चैट इफ अंडरस्टूड। अगर समझ में आ गया हो आप यस यस रिप्लाई कर दो। विल स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्लियर है? आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है एक्चुअली इसका मीनिंग है? तो इसका डेफिनेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब इट इज अ सिंपल कह सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी कर्व। सिंपल डेफिनेशन है, पहला लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी कर्व रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक मतलब एक ऐसा कर्व है जिसका मकसद क्या है? अमन कुमार आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड जस्ट अमन, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता देता हूँ फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देख रहे हैं तो सर इस तो क्या होता है कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व। ठीक है, एक इमेजिनरी कर्व है रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यानी इसका मकसद क्या है? इसका एक ऐसा फील्ड लाइन है जो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। दूसरा, ठीक है, ये ऐसा पाथ, द पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी अगर एक मैग्नेट के पास अगर एक नॉर्थ पोल रखोगे तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी पाथ को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दो कोई डेफिनेशन इसका बन सकता है। कुछ लोग और लिखते हैं कि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बात है कि एक बात तो अभी तक की डेफिनेशन से क्लियर हो गई कि बेसिकली इसका डेफिनेशन कहता है, दो डेफिनेशन है कि एक, किसी भी पॉइंट पे ये फील्ड लाइंस क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये वो पाथ है जिस पाथ पे एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रख देते हैं तो फ्रीली रख देते हैं तो वो आराम से मूव कर जाता है। क्लियर है? उस पाथ को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों चीजें मैं समझाऊंगा। श्रेय अमृत ने कहा कि इसको सर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही, इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं श्रेय, ये भी बताएंगे। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये थोड़ा एग्जांपल पे गौर मत करो, ये वाला लाइन को गौर मत करो। ठीक है, बट देखो कि यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हो रहे हैं, एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो आप इसके आपका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में दो ही पार्ट होते हैं, या तो उसका स्ट्रेंथ होगा, दूसरा उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मेजर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हमने क्या किया, एक एरिया कट आउट कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रेड पेन को यूज कर रहा हूँ, आपको दिखेगा। सब लोग देखो, हमने क्या किया, एक रेड पेन, एक हमने क्या किया, एक रेड कलर का एक छोटा सा लूप कंसीडर कर लिया। क्लियर है?
और यही लूप मैंने यहां पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा रीजन, क्लियर है क्या? मुझे बताओ कि ये मान लेते रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, क्लियर है? उतने ही एरिया में बताओ क्या 1 पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा नहीं पास कर रहा है क्या, और 2 पे फील्ड लाइन कम पास कर रहा है क्या? आप मुझे बताओ, क्या 1 पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा पास कर रहे हैं और 2 पॉइंट पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास कर रहे हैं क्या? सब लोग बताओ, क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है और यहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, कम है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और दूसरा क्या है, 2 पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी क्या है, कम है। बोलिए, क्लियर है क्या? श्रुति, समझ में आ रहा है? जो आपकी सेकंड क्लास है, आप मोस्ट ऑफ को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होता है उस पॉइंट पे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जिस पॉइंट पे आपके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होती है वहां पे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। बोलिए, क्लियर है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो 1 पे है इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड एट 2? बोलिए, क्लियर है क्या? मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, how to measure, how to analyze strength of magnetic field. वीडियो लैग हो रहा है, आई थिंक मेरा नेटवर्क तो इशू नहीं कर रहा है क्या? वीडियो लैग कर रहा है क्या सब लोग? नो सर, नो सर, नहीं ना? आई थिंक ठीक है, आई हैविंग गुड वीडियो। खैर कोई बात नहीं, चलो। मोस्ट ऑफ सेइंग नो, अमन आप चेक कर लो एक बार, शायद ठीक है। खैर मैं फिर से आता हूँ, मैं एक बार और समझाता हूँ, ये नई बड़ी अच्छी चीज है। मैं एक बार फिर से इस पूरे पोर्शन को हटाता हूँ और मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैंने बोला कि चलो एक हमने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया, अब इतने देर से कहानी बता रहे हैं कि ये किसी भी पॉइंट पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे करता है ये, कैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना होगा तो इसको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मेजर करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी मेजर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा एक डेंसिटी, एक वॉल्यूम, एक एरिया ले लिया, हमने एरिया ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया और एक उतना ही एरिया का एक एरिया यहाँ ले लिया, क्लियर है? आप मुझे बताओ, ये 1 एरिया है और ये 2 एरिया है, दोनों का एरिया का वैल्यू सेम है, ठीक है। आप मुझे बताओ दोनों में किस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करे, किस में ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, 1 में या 2 में? 1 में। क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नंबर 1 में ज्यादा है 2 से? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो 1 में ज्यादा है और 2 में कम है, यानी magnetic density of magnetic field lines is higher at 1 and lesser at 2. तो जहां पे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होता है वहां पे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, और जहां पे डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होता है वहां कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको हम लोग इस स्लाइड में समझने के अलावा समझने अच्छा अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे, आगे आएगा थोड़ी देर में, कैसे मतलब आगे वो चीज तुरंत आने वाला है, ठीक है। तो अब एक मन में सवाल आता है कि ये ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले लिया, हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लिया नॉर्थ साउथ को, और हमने क्या किया कि एक मैग्नेटिक कॉम्पास उठाया, ठीक है, और मैग्नेटिक कॉम्पास को हमने क्या किया कि यहां से शुरू किया रखना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैग्नेटिक कॉम्पास को रखते थे वो उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने आप को क्या करता है, अलाइन कर देता है, क्लियर है? वो अपने आप को क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर देता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ऐसे है कुछ, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हर जगह का मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन चेक किया और उन सब डायरेक्शंस को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, क्लियर है? तो इसके मिलाने के बाद जो पाथ बनता है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तरीका क्या है समझ लो, कुछ नहीं करो, एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, और कुछ नहीं करो, मैग्नेटिक कंपास ले लो, मैग्नेटिक कंपास ले लो, क्लियर है? इसलिए मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने एक मैग्नेट ले लिया और एक बार और एक हमने ले लिया मैग्नेटिक कंपास ले लिया, क्लियर है? और मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना, इसको यहां पे पहले रखता हूं। ये क्या हो रहा है, किसी जगह फील्ड का डायरेक्शन शो किया होगा,
मैं इसी तरीके से यहाँ पे रख रहा हूँ, 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 यानी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक कंपास को रख रहा हूँ। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से ड्रिफ्ट कर गया। बोलिए क्लियर है क्या? ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना मैग्नेटिक कंपास के थ्रू, इसी लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलिए श्रेय क्लियर है क्या? इससे मेरा सिंपल सी बात है कि एक मैग्नेट हमने कंपास कंपास जहां भी रख रहे हैं वहां अलग डायरेक्शन शो हो रहा है, तो उस कंपास के डायरेक्शन के हिसाब से ही हमने क्या ड्रॉ कर दिया, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? सर अगर मैग्नेटिक कंपास को सर नॉर्थ या फिर साउथ पोल के एकदम ठीक इन द फ्रंट ऑफ रखा जाए, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के सामने, तो सर उसमें डिफ्लेक्शन होगा या सर नहीं होगा? डिफ्लेक्शन होगा, वो देखो वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है? जिधर वो अलाइन होता है उसका वो पोल नॉर्थ मान लो, ऑपोजिट पोल क्या मान लोगे? साउथ। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो मैंने आपने कहा कि मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, ये डिफ्लेक्शन कैसा शो कर रहा है कुछ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर है? मान लीजिए कि यहाँ पे कंपास ने कुछ ऐसे शो कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यानी किसी वक्त भी मेधावी आएंगे ठीक है, आएंगे, ठीक है? तो समझ में आ गया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं एक सिंपल मैग्नेट की वजह से? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कैसे करते हैं, तो सिंपल लिखते हैं, we use a magnetic compass and it is moved in the region of magnetic field, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पाथ को फ्लो। लेकिन याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होगा और इतने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा, नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस होता है। श्रुति ने पूछा है साउथ साइड रखे तो साउथ, बिल्कुल श्रुति साउथ साइड रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, साउथ साइड रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन इधर शो कर जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ साइड ही ड्रॉ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं श्रुति, मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, टेंशन मत लो, तुरंत थोड़ी देर में। क्लियर? तो सबसे पहला चीज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करना हो तो एक मैग्नेट लो, उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक कंपास घुमा दो। ठीक है, क्लियर है? मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन शो होगा वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ठीक है, दो बातें, एक है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैंने स्ट्रेंथ पे थोड़ा बहुत बता दिया था, मैंने बताया था कि मान लीजिए कि मैंने एक एरिया लिया है ए, ठीक है, और मान लीजिए मैंने एरिया लिया है कुछ बी। क्लियर है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, एरिया ए है और एरिया बी है, तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि एरिया मान लेते हैं एट ए इक्वल्स टू एरिया एट बी। एरिया एट ए इक्वल्स टू एरिया एट बी, पहली चीज, दोनों एरिया में इक्वल लिया। ठीक है, आप मुझे बताओ किसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है? क्या कह सकते हैं, क्या एन ए इज ग्रेटर देन एन बी? बोलिए क्लियर है क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, ए में ज्यादा है बी से। क्लियर है? तो अगर ए में ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एक तरीके से कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा है, बी में ज्यादा है, सॉरी ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। बोलिए क्लियर है क्या? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा ए में है, देन क्या है, बी में। कैसे ज्यादा है, देखो गौर से देखो आयुषी, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं क्या? कितने पास कर रहे हैं? 5, और इसमें कितना पास कर रहा है, 1, तो किसमें ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ ना, ए पे ज्यादा हुआ ना। आयुषी क्लियर है क्या? तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेंसिटी अगर हायर है, ठीक है, डेंसिटी हायर है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरीके से स्ट्रांग है, B1 इज ग्रेटर देन B2। बोलिए क्लियर है क्या? हमने डायरेक्शन की बात पहले ही कर ली थी, डायरेक्शन तो क्या था, डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड की बात हमने पहले कर ली थी। मैग्नीट्यूड मतलब जिसका ज्यादा, मैग्नीट्यूड का मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी
वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बोलिए क्लियर है? हायर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। ये आप देख के फिगर देख के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बता सकते हो कहां पे स्ट्रॉन्गर कहां पे वीक है। ठीक है, खैर ठीक है। अभी हमने एक बात नहीं किया, डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन की बात नहीं की। ठीक है, डायरेक्शन में भी लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है? देखो, हमने बताया कि मान लीजिए ये कौन कौन सा पाथ है, तो हमने क्या बोला, एक बार मैग्नेट को रखते हैं और उसी पे लगने वाले फोर्स हो गया। क्लियर है? बार मैग्नेट उसको क्या कर, बार मैग्नेट को कैसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्शन की बात पूछता है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं करें, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बोले क्लियर है क्या? मान लीजिए कि मैं चाहता हूं क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन चाहता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, क्यू पॉइंट पे डायरेक्शन होगा तो क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना हो, उस पॉइंट पे कुछ नहीं करते हैं, बस क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। बोले क्लियर है क्या? क्लियर है? स्ट्रेंथ तो समझ में आ गया, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, और डायरेक्शन भी समझ में आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोले क्लियर है क्या? श्रुति सिंह, डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। श्रुति, मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई मुझे कहता है कि यहाँ पे डायरेक्शन बताइए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन बताइए, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। बोले क्लियर है क्या? ऐसे, क्लियर है क्या? तो मेधावी सिंह, हाँ मेधावी, मैंने क्या एक डेफिनेशन बताया था, मैंने डेफिनेशन बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं कैसे। मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं किसी भी वक्त भी मैग्नेटिक कंपास के अलाइनमेंट से। तो अगर मान लीजिए कि मेरा मैग्नेटिक कंपास शो कर रहा है कि कुछ इस तरीके से, इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। बोले क्लियर है क्या? मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे शो ऐसे कर रहा है मैग्नेटिक कंपास, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। बोले क्लियर है क्या? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास तो एक्चुअली बना कैसे, मैग्नेटिक कंपास से बना है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है क्या मेधावी? क्या सबको समझ में आया क्या कि एक फील्ड लाइन दिया हुआ है अगर, तो उससे कैसे डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? स्ट्रेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या लेते हैं, टेंजेंट किसी भी पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बाकी लोग को? सही, यस, इफ अंडरस्टूड। आ गया तो बताओ। सर बोलिए। सर इसका तो सर एरो सर इस तरफ दिया हुआ है, तो सर टेंजेंट आप ऊपर में क्यों कैसे कर दिए? वो वो देख लो, टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट का डायरेक्शन कहाँ शो किया मैंने एक बार, टेंजेंट ऐसे बना देता हूँ, नहीं शो किया ना, नहीं, हाँ अब समझ गए सर। एरो दिया ही नहीं था ना। वैसे मैंने गलती से मैं एरो नहीं, दे देता, मैं ध्यान नहीं दिया था। अब समझ गए सर। ठीक है, मेधावी सिंह सर, कैन वी गेट न्यूमेरिकल? नहीं मेधावी, न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल नहीं हम ला सकते हैं, नाम निकालेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू 10th में है ही नहीं, सिर्फ 12th में। पूजा एक क्वेश्चन था, पूजा पूछिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको भी डाउट है पूछ लो। कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है ये जाने, और कैसे उसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना। पूजा क्वेश्चन। हाँ पूजा आएगा ना, तुरंत आएगा। पूजा इज आस्किंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तुरंत आएगा। बोले क्लियर है क्या? अब मैं आता हूँ अपने अगले पार्ट में। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि अभी हमने इस पे इतना बात किया, बट हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। क्लियर है? बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो बार मैग्नेट में सबको जानता है कि एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है। क्लियर है? और नॉर्थ पोल के पास अगर आप देखते हो, तो नॉर्थ पोल के पास अगर आप देखोगे तो वहां से क्या होता है, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहे हैं, और साउथ पोल में साउथ पोल में क्या कर रहे हैं, एंटर। नॉर्थ से ओरिजिनेट और साउथ में एंटर। ठीक है, बिल्कुल नहीं, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, विदाउट न्यूमेरिकल ये चैप्टर है, थ्योरी है। क्लियर है? तो नॉर्थ से अवे और साउथ के टुवर्ड्स, वो क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट हमने देखा। अब गौर से देखो, आपकी फील्ड सबसे स्ट्रांग कहां दिख रहा है आपको, आप मुझे बताओ। मैं 3-4 पॉइंट नाम देता हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है, और पॉइंट
ठीक है, 1 2 3 बताओ फील्ड सबसे स्ट्रांग कहाँ पे, देख के बताओ मुझे बार मैग्नेट को। अब कहाँ पे फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा? तीनों का आंसर आ चुका है। 1 1 2 पे नहीं। विश्वास बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन इस केस में तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि फील्ड एट 1 इज मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद कहाँ पे होगा? 1 से छोटा किसका फील्ड होगा? 2 या 3? सबसे 1 से कम किसका होगा? 2 या 3? 1 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मान लिया, 1 पे फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद किसका है? 3 3, क्योंकि 2 और उसके बाद क्या है? बोले क्लियर है क्या? क्या 1 3 2 आया क्या? नहीं मेधावी, 1 3 2 आएगा क्या? 1 3 2। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, हम उसका यूज भी करते हैं। सिर्फ पढ़ने से क्या होगा? हमने पढ़ तो लिया लेकिन यूज ही नहीं किया, तो क्या फायदा? तो हमने पढ़ा कि एक मैग्नेट की वजह से अगर आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जानना है तो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले क्लियर है क्या? ठीक है, खैर चलिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? याद रखना नॉर्थ के अवे साउथ के टुवर्ड्स, ठीक है। और एज्यूम करते हैं हम कि मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल सही। मेधावी ने बोला है कि सर लेकिन मैग्नेट के नजदीक तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। याद रखिएगा, मैग्नेट के नजदीक नहीं, मैग्नेट के पोल्स के नजदीक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सब जगह मैग्नेट के नजदीक स्ट्रांग नहीं होता है। बोलिए क्लियर है क्या? चलते, अब आते हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, श्रेय आई थिंक पूछ रहे थे, सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। चलो पूजा वाला प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, देखो भाई सीधी सी बात है, हम मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सी प्रॉपर्टीज जानते हैं सर, बट मैग्नेटिक, एक सेकंड मैं अभी क्वेश्चन सर, बट मैग्नेट के नियर में तो स्ट्रेंथ तो और ज्यादा होगा ना। मेरा भी नहीं समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे अच्छे से। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन द साउथ पोल। किसी को कोई तकलीफ है क्या इसमें? डू एनीवन हैव एनी इशू? सिंपल बोल रहा है पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल पे क्या करते हैं? एंटर करते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अगला कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, as the distance between poles increases, as the distance between poles increases, the density of field lines decreases. Clear? पोल्स के बीच, पोल्स अगर सिंपल देखिए, as distance from the poles increases, देखो ये गलत लिखा हुआ है, as distance from the poles, ठीक है, between नहीं, as the distance from the pole increases, जैसे हम पोल से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। सही बात है क्या? बोलिए, जब जैसे हम पोल के, जैसे ही हम एक अपना मैग्नेट मिला हुआ है, तो मैग्नेट के पोल से हम जैसे दूर जाते हैं वैसे ही डेंसिटी क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? डिक्रीज करने लगता है। सही बात भी है, क्लियर। दूर जाते हैं तो फील्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। थर्ड पॉइंट, the direction of field lines inside the magnet is, the direction of field lines inside the magnet is from south pole to north pole. याद रखिएगा, मैं बता रहा था अभी आपको कि मैग्नेट के बाहर तो फील्ड लाइंस क्या होते हैं? नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में क्या होना पड़ता है? साउथ टू नॉर्थ। बोले क्लियर है क्या? तीसरी प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? फील्ड होता है, वो क्या होता है? ऑपोजिट होता है। क्लियर है? थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैंने क्या बताया है कि मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो मैंने बताया नॉर्थ के अवे और साउथ के टुवर्ड्स। बोलिए क्लियर है क्या? नॉर्थ के अवे और साउथ के टुवर्ड्स। लेकिन अगर मैं बार मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो क्या होगा? वो साउथ टू नॉर्थ। तो फाइनल पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्या बन गया? ऐसा बन गया क्या? क्या पूरा एक क्लोज लूप बन रहा है क्या? बोले क्लियर है क्या? क्या एक क्लोज लूप बन रहा है क्या? तो हम इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा हमेशा क्लोज लूप्स बनाते हैं। बोलिए क्लियर है? ठीक है, अगला आते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बात अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी, मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको चाहिए इसमें क्या, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या ड्रॉ करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो क्या? अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको मैं एक सिंपल, हाँ बोलिए बोलिए नो बोलिए। सर, नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं अगर आपको सिंपल समझो कि मैं अगर आपको एक सिंपल सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे दूँ, मैं आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे दूंगा ऐसे कुछ, और मैं आपको बोलूँ कि मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तब क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे आप वहां पे क्या कर दोगे? टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यही तरीका है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे क्या इस पॉइंट पे हमें दो डायरेक्शन नहीं मिलेंगे क्या? अगर एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों की वजह से अपना अपना डायरेक्शन होगा। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या आप कभी, आप खुद ट्राई करो कभी, क्या एक ही साथ दो डायरेक्शन मूव कर सकते हो क्या? क्या गली के कॉर्नर पे जाना, कभी ऐसा कोशिश की होगी कि दो गली में एक साथ ही मूव करके? कर सकता है कोई? बता दे। जो कर सकता है उसके लिए ये टॉपिक नहीं है। मुझे बताओ, क्या आप एक जगह पे दो डायरेक्शन आपके पास हो सकते हैं क्या? नहीं। वी कांट हैव टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट, नॉट पॉसिबल। तो अगर दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे नहीं हो सकता है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? बोलिए, क्लियर है क्या? समझ में आ गया? सर तो तीसरा हमने पॉइंट अभी एक बार और बता दीजिए ना। तीसरा, पहला हो गया क्या सब? एक एक करके पहला हो चुका है ना, नॉर्थ से मर्ज करता है, साउथ के अंदर जाता है, ठीक है, साउथ में एंटर करता है। दूसरा, जैसे जैसे पोल से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी घटती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड फाइनली क्या हो जाता है? घट जाता है। थर्ड, ऑपोजिट है। एक एक बार मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है, बाहर में क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। हमने बताया क्यों? क्योंकि अंदर में, मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्लियर है? उसके बाद क्या पूछा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेट थर्ड पॉइंट, वन मोर टाइम, थर्ड पॉइंट समझा देता हूँ। चलो देखो, थर्ड पॉइंट, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। नॉर्थ टू साउथ है, मान लीजिए ये अपना नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ है अपना, और ये अपना क्या है? साउथ है। मैंने बाहर से क्या लिया? ऐसे लिया, ठीक है, ये तो बाहर का हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ। लेकिन बाहर मैग्नेट के अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अब गौर से देखो कि बाहर में नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, तो क्या एक क्लोज लूप नहीं बन गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या करते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या? अमन, क्लियर है? थर्ड पॉइंट, अमन थर्ड पॉइंट क्लियर है? यस, चलो फोर्थ पॉइंट क्लियर था, फिफ्थ पॉइंट क्लियर था, व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट पॉइंट, ठीक है, याद रखना है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज सेम थ्रू आउट बार मैग्नेट एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज द लाइंस। समझते हैं? इसको पढ़ने का फायदा अपने को क्या मिलना है कि हम लोग इसके बहाने एक बार मैग्नेट के अंदर का फील्ड समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्लियर है? नॉर्थ है, साउथ है, बाहर में तो नॉर्थ टू साउथ है, अंदर में फील्ड लाइंस हमने पहले स्टेब्लिश कर दिया, कितना है? साउथ टू नॉर्थ। बोले, क्लियर? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। अब गौर से देखिए, किसी का आइनोशन ऑन है? विकास, मन नहीं लग रहा है क्या? विकास, विकास खाली बैठे हो क्या? यस सर, बोलिए क्या लिख रहे हो? सर। स्क्रीन शेयर किया हुआ है, स्क्रीन पे तुम्हारा ही नाम शो कर रहा है, तुम ही लिख रहे हो। सर,
चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया, गलती से ही हुआ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लास्ट जो पॉइंट है हमारा, कि बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, साउथ टू नॉर्थ। स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या, ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इक्वली प्लेस्ड है, और इक्वली प्लेस्ड को जनरली हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है क्या? अगर आपको थोड़ा इसमें और ज्यादा समझना है तो मैं आपको ना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फर्क बताता हूं। देखिए, अगर कोई फील्ड लाइंस ड्रॉ हो रहा है ऐसे, और एक फील्ड लाइन ड्रॉ हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो जब पैरेलल स्ट्रेट है मतलब कि वो क्या है, हर ऑलमोस्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, हर जगह डेंसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, सेम होगा। लेकिन इस केस में हर जगह डेंसिटी सेम है क्या? नहीं। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और इसको क्या कहेंगे, जो पैरेलल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म। तो बार मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया? यस सर। कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा है? श्रुति है लास्ट वाला पॉइंट, मैं लास्ट वाला समझा देता हूँ। श्रुति है सेट कि इक्वली रहेगा तब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इक्वली प्लेस्ड, इक्वली सेपरेटेड रहेगा तो। लास्ट पॉइंट वन मोर टाइम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया मेधावी। चलो लास्ट पॉइंट को मैं समझा देता हूँ, बट मैं इसको ना सॉरी एक सेकंड, मैं उसको डिलीट, मैं उसको रब भी कर दूंगा, दोबारा समझा कर। चलो देखते हैं, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ इस खाली स्पेस में, ठीक है, थोड़ा और मुझे स्पेस लेना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। इस तरह के फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इक्वली प्लेस्ड है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी अगर जो बंदा यहाँ पे लेगा, वही मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी क्या आएगा, यहाँ भी आएगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो अगर डेंसिटी सेम आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। B1 जो है वो B2 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर जगह जब मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं कह सकते हैं क्या? बोलिए क्लियर है क्या? यूनिफॉर्म समझ में आ गया क्या? अब नॉन यूनिफॉर्म देखो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये एरिया ऐसे ले लूं और सेम एरिया में अगर ऐसे ले लूं, क्या हर जगह आपको डेंसिटी सेम आ रही है क्या? आप मुझे बताओ, क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी सेम आ रही है क्या? नहीं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म। अब आपके आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट में सिंपल सी बात कह रहा है कि आप खुद सोचो कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में साउथ है और नॉर्थ है। क्लियर है? एक बात तो क्लियर है, अंदर में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। क्लियर है? एक बात ये भी तय है कि अंदर की जो मैग्नेट के अंदर में जो फील्ड लाइंस होंगे वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। बोलिए क्लियर है क्या? एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कह सकते हैं क्या? क्लियर है क्या? यूनिफॉर्म कह सकते हैं क्या? अब आप मुझे बताओ कि अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? यही लास्ट पॉइंट कह रहा था क्या? देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या कह रहा था। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम थ्रू आउट द बार, पूरे बार में यूनिफॉर्म है। सेम थ्रू आउट का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एंड इज प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज द लाइंस आर। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जितना क्लोज होगा उतना ही डेंसिटी हाई होगा, और जितना डेंसिटी हाई होगा उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? क्या सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गई क्या? अभी दिक्कत है तो बताओ। चलिए क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं कि चलो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू बार मैग्नेट तो पढ़ लिया, लेकिन क्या हम एक स्ट्रेट वायर की वजह से निकाल सकते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हम पढ़ना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, क्लियर है? हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पढ़ते हैं तो उसका स्टेटमेंट क्या है
कि स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैरिंग करंट, आर इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, आर इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। लेते हैं, देख लेते हैं। Magnetic field around a straight conductor carrying current are concentric circles whose centers lie on the wire, and direction of magnetic field lines can be represented by right hand thumb rule. Clear है? Right hand thumb rule से निकाल सकते हैं। मैं सिंपल मीनिंग इसका समझा देता हूँ कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। बोलिए क्लियर है क्या? मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये कट तो नहीं कर रहा है, ठीक है? ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, सर्कल्स विद कॉमन सेंटर, बिल्कुल सही, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। क्लियर है? और इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। बोलिए क्लियर है क्या? यही है एक्चुअल मीनिंग इसका। अब ये मत समझना कहानी खत्म होती है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। इस पर कहानी में तो बहुत बहुत चीजें आएंगी अभी, लेकिन क्या एक सिंपल मीनिंग समझ में आया क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is in form of concentric circle with center of the circle at the wire। क्लियर है? ठीक है, इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल कहो, राइट हैंड ग्रिप रूल कहो, जो भी कहो। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये क्या है राइट हैंड रूल? सिर्फ नाम आ गया, कुछ यूज हुआ ही नहीं। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल को समझना बहुत ही जरूरी है। समझ ले, उसको समझता है। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? सिंपल मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने थंब को रख दो करंट के इस वायर के थंब को, थंब को रख दो, और ये जो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर है, जो हाथों की कर्लिंग है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है क्या? कर्लिंग ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए क्लियर है? If a current carrying wire is imagined to be held in right hand, such that thumb points in the direction of current, यानी राइट हैंड में होल्ड करो वायर को और ऐसा करो कि थंब जो होगा वो वायर के अलोंग होगा, ठीक है? देन कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, ये हाथों की जो कर्लिंग है मेरा पूरा जो हाथ है, ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है? ये एक्चुअली में हमारा शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अंश क्लियर है क्या? अंश इस फिगर को भी देखो जो स्क्रीन पे बना हुआ है, इसने क्या किया? हाथों से अपने उस वायर को पकड़ लिया, ठीक है? तो ये जो पूरा मेरा हाथों का कर्लिंग है इसके चारों तरफ, हाँ कर्लिंग का मतलब हाथ को ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो तो ये हाथ, ये क्या है? कर्लिंग है पूरा का पूरा। ये पूरा जो कर्लिंग होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताओ, सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़े। ठीक है, अब ये तो राइट हैंड थंब रूल हो गया। राइट हैंड थंब रूल का यूज कैसे हो, इस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ ये आज ही काम नहीं आएगा, क्लास 12 में भी साइंस लोगे तो भी जाके ये काम आएगा। तो मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट वायर के ड्रॉ करने का तरीका है कैसे होगा, तो मैं 2D व्यू बताऊंगा। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, कि 2 डायमेंशनल व्यू का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये जो वायर है, ठीक है, वायर जो है वो कुछ नहीं किया, हमने एक प्लेन पे रख दिया, सीधा सीधा एक पेज पे रख दिया। ठीक है, एक समझ लो ऐसे, देखो एक पेज पे रख दिया, एक पेज है मेरा हाथ, पेज पे रख दिया। अब हम चाहते हैं कि हमको इस पेज के हिसाब से हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड शो करना है। तो मान लो ये मेरा राइट हैंड से मैंने क्या किया, थंब को रख दिया वायर के अलग। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मेरा कर्लिंग इस साइड क्या हो रहा है? अंदर की तरफ हाथ जा रहा है क्या? गौर से देखो, मेरा कर्लिंग इनसाइड जा रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि मेरे सरफेस, इस वायर के इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या जा रहा है? इनवर्ट जा रहा है। क्लियर है क्या? तो इसमें इनवर्ट जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? फिर क्या कहेंगे? इधर क्या आएगा? इधर आउटवर्ड आएगा। बोले क्लियर है क्या? नहीं आएगा समझ में? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो मैं बड़ा सिंपल सा कह रहा हूँ, आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरे भी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये जो वायर है ना, इसको थंब से होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और इधर देखने की कोशिश करते हैं। अगर इधर देखने की कोशिश करूँ तो एक बात तय है कि मेरा हाथ सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है। अगर सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है तो इस तरह के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं क्रॉस। बोले क्लियर है क्या? इस तरह के रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, हम यूज करते हैं क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। बोलिए क्लियर है क्या? इनवर्ड। सबको क्लियर है क्या?
श्रुति क्लियर नहीं है? श्रुति सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ठीक है? एक काम करो, मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो रुक जाओ एक सेकंड। चलो देखो, सब लोग देखो, सबको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? सब लोग मेरे स्क्रीन को ना व्यू ऑप्शन में डाल दो अभी, ठीक है? मेरे स्क्रीन को व्यू ऑप्शन में डाल दो। ये ना एक कोई अपना कह सकते हैं कि एक जो भी कहो, एक प्लेन है, सरफेस, एक सरफेस है, ठीक है? और सरफेस पे मेरा एक स्टाइलस, मेरा पेन है, ठीक है? ये क्या है? सब लोग दिख रहा होगा, ये एक स्टाइलस, मेरा स्टाइलस है, मेरा स्टाइलस है। और स्टाइलस बेसिकली क्या है? करंट कैरिंग वायर है, ठीक है? ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें चाहता हूँ इसके वजह से ना आपको बाहर से फील्ड कैसा दिखेगा? ये 2D है, ये तो आपको वही दिखेगा सरफेस पे हो रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 2D में, ये मान लेते हैं, इसको मैं कोई और वायर ले लेता हूँ, थोड़ा वो टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो एक पेन ले लेता हूँ, क्लियर है? हमने एक पेन ले लिया, अब मैं चाहता हूँ इसकी वजह से फील्ड निकालना, ठीक है? तो फील्ड निकालना चाहता हूँ, थंब देखो, थंब से रख दिया। तो आप मुझे बताओ कि इस साइड अगर मैं देखूं तो इस साइड मेरी कर्लिंग्स क्या जा रही है? प्लेन के अंदर जा रहा है क्या इस साइड? मुझे बताओ, क्या इस साइड मेरा कर्लिंग जो हो रहा है वो अंदर जा रहा है क्या? यस इस सर। मेरा अंदर जा रहा है क्या? तो इस वायर के दूसरे वाले साइड कहाँ आएगा? बाहर आएगा क्या? बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर्कल जैसा भी हो, मुझे पता है क्या सर्कल होने वाला है। मैं कह रहा हूँ एक साइड मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? इनवर्ट हो रहा है, तो दूसरे साइड क्या होगा? आउटवर्ड होगा क्या? पूरे 12th में सिर्फ यही इनवर्ट आउटवर्ड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? हम लोग ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल वर्कल नहीं बनाते हम लोग। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में यस आई सर। कि हम क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पे हटा के लिख सकता हूँ क्या कि अगर मेरा वायर ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, अगर मेरा वायर जो है करंट अगर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लीजिए थंब को होल्ड किया, तो हमने क्या देखा कि इस साइड मेरा क्या आ रहा है? मेरा इस साइड क्या आ रहा है? क्रॉसवर्ड, यानी इनवर्ड है। तो इसके उतने ही दूरी पे अगर इधर देखूं तो क्या मुझे कर्लिंग फिंगर के साथ और दिखेगा? डॉट। डॉट क्या दिखेगा? मतलब आउटवर्ड, ठीक है? ये इनवर्ड है तो ये क्या है? आउटवर्ड। कोई छोटी बात नहीं है ये, ठीक है? ये छोटी बात नहीं है, बिकॉज यही है 2D व्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको एक तरफ जगह अंदर एंटर करते दिखेगा, दूसरी जगह क्या आता दिखेगा? बाहर आता दिखेगा। बोलिए, क्लियर है क्या? सबको क्लियर है बात? ये 2D व्यू, एग्जाम में 2D व्यू नहीं बनाने वाले हम, 3D व्यू बनाने वाले हैं, लेकिन ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है? अब क्यों ना 2D व्यू को समझ करके इनवर्ड आउटवर्ड समझ गए, याद रखिएगा। और वायर के लाइन में कोई फील्ड नहीं होता है, वायर के लाइन के अलॉन्ग फील्ड क्या होता है? जीरो। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो वायर होता है पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तरफ इनवर्ड तो दूसरे तरफ आउटवर्ड। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबके मन में सवाल आना चाहिए, एग्जाम में क्या बनाएंगे? सब इतना कहानी पढ़ तो लिए, लेकिन एग्जाम में क्या बनाएंगे? तो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ठीक है? हमने अभी क्या बनाया? हमने बनाया कि एक क्रॉस है और एक क्या है? डॉट है, ठीक है? तो डॉट का मतलब बाहर आ रहा है और क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूं क्या कि इस प्लेन में भी अगर देखेंगे तो बाहर से अंदर जाने वाला वायर क्या होगा? सर्कुलर लूप कैसा होगा? लूप तो बनना है सर्कुलर ही, लूप तो बनना है सर्कुलर ही, लेकिन जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से चौक हो गया। लेकिन जो अंदर से क्रॉस से डॉट जाएगा, जो क्रॉस से डॉट जाएगा, इसमें एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक सेकंड। जो क्रॉस से डॉट जाएगा उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के अंदर है। बोले, क्लियर है क्या? जो प्लेन के बाहर है उसको बोल्ड लाइन से बनाएंगे, लेकिन जो प्लेन के अंदर उसको कैसे बनाएंगे? डॉटेड लाइन से बनाएंगे। बोले, क्लियर है क्या? बोले, क्लियर है क्या? ये वाला क्या होगा? डॉटेड।
और ये क्या होगा, बोल्ड। एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करते हैं इसको। बोले क्लियर है क्या सबको? जो बाहर डॉट से क्रॉस बना रहे, खुद से कॉपी में ट्राई करो, जो डॉट से क्रॉस बना रहे हैं उसके लिए हमें सिंपल सा सोचना यही है कि वो बाहर है प्लेन के, तो उसको बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अंदर वाले को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट लाइन से। ठीक है, एक और मान लो, अगर इसी के एक तो सर्कल तो एक ही नहीं बनेगा, और भी बनेंगे, तो मान लीजिए आपने थोड़े दूर पे और देखा, तो इधर भी फील्ड क्रॉस ही मिला, इधर भी क्या मिला, डॉट मिला। अगेन अगेन हम कह सकते हैं, क्लियर है, इधर का फील्ड बाहर का तो बन गया। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है श्रुति, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, अंदर में क्या हो गया, क्रॉस। तो क्या ये सबको कंसेंट्रिक सर्कल्स बनता दिख रहा है क्या? नहीं आया समझे, दोबारा बताऊंगा। यही आज का लास्ट टॉपिक है समझने वाला, तो ये समझ के जाएंगे पूरी तरह, एक बार समझ के फिर कभी नहीं बोलेंगे। सर 2D में कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनता है क्या? फिर से 2D में नहीं, देखो तुम 2D में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओगे, देखो 2D हमने बनाया है सिर्फ पेपर पे रख करके, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम 3D व्यू बना रहे हैं। हमें एग्जाम में 2D व्यू कभी बनाने को नहीं आता, आपको हर जगह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही बनाने को आएगा। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में डायरेक्शन सही नहीं लेते हैं। डायरेक्शन सही लेने के लिए हमको 2D व्यू से 3D व्यू में जाना बहुत जरूरी है। कोई आपको, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ ना, अभी तो बनाया था इतने देर वायर, ऐसे ऐसे बताने में क्या हर्ज है, मुझे कितना दिक्कत लग रहा है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन के साथ बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा, एक बार देख लो एक बार, ठीक है, मैं इस बार उल्टा ले रहा हूं, देखो इस बार, देख लो इस बार सब लोग देखो, मैंने लिया है करंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, थंब क्या रख दिया, ऐसे। तो इस बार इधर इस साइड इन्वर्ट हो गया, इस बार क्या हो गया, इस बार मुझे क्या मिला, कुछ यहाँ पे मिला इन्वर्ट, इस साइड, तो इस साइड इन्वर्ट मिला, तो इस साइड क्या मिल जाएगा अपने को, आउटवर्ड। बोले क्लियर है क्या सब लोग? हमने जितने डिस्टेंस पे ये देखे, एक कर्लिंग से हमने ये निकाला, एक और कर्लिंग, बड़ी कर्लिंग की हमने, अगर एक और जगह मुझे क्या मिला, क्रॉस, तो एक और जगह मुझे क्या मिलेगा, डॉट। अगर मैंने एक और लिया, अगर बोलिए क्लियर है क्या सबको? जितने लोग दोबारा पूछ रहे थे क्लियर है क्या, 2D व्यू बना दिया ना, अब अपने को 3D व्यू बनाना है। याद रखिएगा डॉट से क्रॉस जा रहे हैं, मतलब वो बाहर वाला पार्ट है, तो अगर डॉट से क्रॉस जा रहे हैं अगर, तो उसको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल क्या ड्रॉ करेंगे, बोल्ड लाइन, क्लियर है। लेकिन अगर यही पूरा सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलिए क्लियर है क्या, ये सर्कल बन गया क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल हम लोग डॉट को क्रॉस और या फिर क्रॉस को डॉट मान सकते हैं? नहीं मान सकते हो ना, तो गलत मीनिंग निकल जाएगा ना। तो सर इनवर्ट को हमेशा सर डॉट मानेंगे? इनवर्ट और क्रॉस, आउटवर्ड को डॉट, ओके सर। क्लियर है, याद रखना है आपको, ये बहुत काम की चीज आगे के लिए भी। बोलिए पहला वाला क्लियर है क्या? अब क्यों ना दूसरा वाला बनाते हैं अगेन, भैया कह रहा हूँ बाहर वाला ये तो पूरा ही बोल्ड ही बनेगा, क्लियर है, ये बन गया बोल्ड लाइन से। दूसरा क्या बनेगा, बोलिए क्लियर है क्या? क्या बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है क्या, जो बुक्स में देखे होगे आप, ठीक है, और कैसा बन रहा है, ऐसा, क्लियर है। तीसरा एक और, दिखा एक स्ट्रेट वायर की वजह से कैसे फील्ड लाइंस बनाएंगे। अब एग्जाम में बन जाएगा क्या सबसे, क्या सबसे एग्जाम्स में बन जाएगा आप 3D व्यू? यस सर। यही है मैग्नेटिक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का तरीका, ठीक है, यूज राइट हैंड रूल, क्लियर है सबको? थोड़ा अगर इसको और आगे बढ़े, एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते, सब लोग खुद से भी ट्राई करो इसको, चलो करंट का डायरेक्शन में बना देता हूँ। एक ट्राई कर रहा हूँ खुद से, सब समझ में, हॉरिजॉन्टल वायर है अपने,
सबसे इंपॉर्टेंट तो होगा किधर डॉट होगा और किधर क्रॉस होगा, यही तो राइट हैंड थंब रूल से आएगा। सही है पिताजी, एक बार अगर अपने हाथ थंब को रख दोगे अपने आप पता चल जाएगा राइट हैंड थंब को किधर डॉट किधर क्रॉस। राघवेंद्र लेफ्ट राइट तो नहीं है ना, ऊपर नीचे होगा ना, बिल्कुल सही अंशु। सर हम हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। मैं अपने स्क्रीन को वैसे करके देखता हूँ फिर तो, है ना। यस सर, स्क्रीन रोटेट करके। ऐसे देखो बनना चाहिए बस। हाँ ठीक है चलो। सबसे पहले डॉट क्रॉस सबको पता होना चाहिए। 2D व्यू तो पहले बना दो। 2D व्यू क्या होगा, क्या ऊपर में डॉट आ रहा है क्या सबको? डॉट एंड क्रॉस आ रहा है क्या? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। आयुषी का तो चलो आ गया, बाकी लोग? यस सर आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड डॉट, ठीक है, स्टे, वेरी गुड। अब डॉट मतलब बाहर वाला पार्ट, डॉट टू क्रॉस अगर जाना है सीधा सीधा, डॉट टू क्रॉस जाने में कभी दिमाग नहीं लगाना है अपने को। डॉट टू क्रॉस जाने में सीधा सीधा डॉट टू क्रॉस बना देना है, ठीक है। और क्रॉस से डॉट जाना है तो डुप्लीकेट, यानी डॉटेड लाइन, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया ये? नहीं, इस केस में अमन डॉट के ऊपर हो रहा है। देखो देखो सिंपल सी वायर है, वायर ऐसे है, ठीक है। वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो नीचे की तरफ क्या शो कर रहा है, इनवर्ट शो कर रहा है क्या? नीचे की तरफ इनवर्ट है तो ऊपर की तरफ अपने क्या हो जाएगा आउटवर्ड। हाँ पूजा पूछिए ना, पूजा क्वेश्चन प्लीज आस्क। कैन आस्क क्वेश्चंस। सो आज की क्लास मेनली यहीं तक है, मैं इस क्लास को एंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आई एम एंडिंग द रेगुलर क्लास में। रिकॉर्डिंग ऑफ करना।